मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। सुजाता जी की बेटी ने अपने पसंद के लड़के से शादी की थी। लड़का बहुत गरीब था। घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और रोजी रोटी के नाम पर भी वो खेती बाड़ी करता था और मजदूरी से अपना पेट पालता था। उसके माँ बाप भी नहीं थे, लेकिन लड़का दिल का बहुत ही अच्छा था। उसने सुजाता जी की बेटी दिव्या से वादा किया था कि वह उसे ज़िंदगी भर खुश रखेगा, क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते थे। सुजाता जी एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन थी, जिनके घर नौकरों चाकरों से भरे हुए थे। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सुजाता जी बहुत ही कड़क मिजाज और घमंडी किस्म की औरत थी। ऐसे में एक गरीब लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाना तो दूर, उससे उसकी दोस्ती भी बर्दाश्त नहीं होती थी। उसने शादी से मना कर दिया था, लेकिन दिव्या जो सुजाता की इकलौती बेटी थी, उसने अपनी माँ के खिलाफ जाकर केशव से शादी कर ली। शादी के बाद सुजाता ने अपनी ही बेटी से रिश्ता तोड़ दिया। उसे कोई भी मतलब नहीं रखा। दिव्या के पिता किशोरी लाल जी भले इंसान थे। एक दिन जब वो अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल गए, उन्होंने जो देखा उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कोई भी बाप अपनी बेटी को इतना खुश देखकर कैसे खुश नहीं रह सकता। पिता ने अपने बैग से निकालकर कुछ कपड़े और ज्वेलरी दिव्या के हाथों में पकड़ा, लेकिन दिव्या ने उसे लेने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, क्या माँ ने इसे मेरे लिए भेजा है? किशोरी लाल जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम तो अपनी माँ को जानती हो ना। वह एक बार ठान लेती हैं, उसके आगे भगवान की भी नहीं चलती। तो हम इंसान कौन सी चीज़ हैं, उनकी छोड़ो। तुम ही बताओ, तुम खुश तो हो ना? दिव्या ने कहा, पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने मेरे आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन भी करवा दिया है। ये सब छोड़िए पिताजी, पहले आप बताइए कि आप क्या खाएंगे, मैं आपके लिए क्या बनाऊँ? तुम्हें खाना बनाना आ गया है क्या? आश्चर्य में किशोरी लाल जी ने पूछा। हाँ, मैं सिर हिलाकर वो रसोई में चली गई, लेकिन रसोई घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हांडी में थोड़े से चावल पड़े थे, उसी से खीर बनाकर अपने पिताजी के पास ले गई। खीर देखकर पिताजी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ भी की। मन में थोड़ा दुख था कि मेरी बेटी को इतने इतने कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ उसके आगे नौकर चाकर लगे रहते थे, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, और कहाँ उसे खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा तो बेटा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, कहकर किशोरी लाल जी अपने घर चले गए। वहाँ पहुँचते ही सुजाता जी ने कहा, मिल आए अपने भगोड़ी बेटी और दामाद से? हाँ मिला, और देखा भी। वो कुटिया में इतनी खुश है जितना वो तुम्हारे महल में नहीं थी, क्योंकि उसे समझने वाला और उसे प्यार करने वाला जो मिल गया है। हमारी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है जो उसे किशोर जैसा पति मिला है। लो, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे लिए चावल से बने खीर भेजे हैं। उसने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। सुजाता जी, आप अपने गुस्से को थूक दीजिए और अपनी बेटी को गले लगा लीजिए। वह सिर्फ आपके प्यार के लिए तड़प रही है। सीना चौड़ा किए खड़ी सुजाता जी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे झोपड़ी में कभी नहीं रखूँगी, और ना ही मैं उस झोपड़ी में कदम नहीं रखूँगी, और ना ही मैं उसे कभी माफ़ करूँगी। उसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। दिव्या पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और किशोर ने भी उसकी बहुत ही मदद की। वो दिन रात मेहनत करता और पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास करता। दिव्या दिन रात पढ़ाई करती और किशोर उसके लिए चाय और कॉफ़ी बनाकर उसे रात भर पिलाता रहता।
उन दोनों की मेहनत एक दिन रंग लाई और दिव्या एक टीचर बन गई और उन दोनों ने अपनी सारी सपने साकार कर लिए। बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ी सब थे। इन सब की खुशी में उन दोनों ने एक पार्टी रखी और अपनी माँ को भी इनवाइट किया। सुजाता जी ने पार्टी में जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन बेटी और दामाद ने जिद करके और उनसे माफ़ी मांगकर पार्टी में लेकर आए और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। मेरी कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी की कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।